ये ना हो कि यहाँ बैठे हों तो ख्यालात हमारे कहीं और हों, फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना। दूसरी ये मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये सवाल किया, मैंने नहीं कहा कि मुझसे ये सवाल पूछें, नहीं पूछते, मैं भी खामोश रहता। आप कोई और पूछते तो उसके ऊपर बातचीत करते, ठीक है ना। तो अगर आज आप तामुन करें तो मुझे तफसील से बात कर लेने दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों ने ऑडियंस में से ही जो बेसिक बात थी या जवाब था वो दे दिया है, लेकिन मेरा काम है उसको एलेबोरेट करना और वजाहत करना और दलील के साथ आपको समझाने की कोशिश करना। कोशिश का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, मैं समझा पाता हूँ कि नहीं पाता ये कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है ना, कोशिश करूँगा। अच्छा जी, पहले तो मसला हल करें बुनियादी, मेरे अपने असूल हैं। बुनियादी मसला ये है कि बात हो रही है नबूवत की, मौसात की और बदरुओं की, ठीक है जी। पहली तो हम सब एग्री करते हैं और मैं करता हूँ जी कि ये वो मिनिस्ट्री है जो शागिर्दों को दी गई कि तुम ये करोगे, और उन्होंने की, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही की, बदरुओं को निकाला, ठीक है, शिफा दी वगैरह वगैरह, और वही फिर आगे मैंडेट दिया, अख्तियार दिया, और वो हुआ और होता आया और आज भी होता है, ठीक है जी। कहाँ कहाँ पे सही होता, कहाँ कहाँ पे नहीं होता, कहाँ कहाँ पे ढोंगी है, कहाँ कहाँ पे क्या कहते हैं धोखा देने वाले हैं, वो एक लेदर डिस्कशन है। फैक्ट इज़ कि ये वो बातें हैं जो कलाम में लिखी हैं, ये वो बातें जो खुदावंद यीशु मसीह ने की, ये वो बातें हैं जिसका शागिर्दों को मैंडेट दिया गया, और वो हमें अमाल की किताब में और एंड तक नज़र आती हैं और बाद में भी, ठीक है जी। एग्री, इससे किसी को इनकार नहीं, ना मुझे इनकार है। मैं समझ नहीं आ रही कहाँ से बात करूँ, चलें जैसे जैसे कुछ दिमाग में बात है कि करूँगा। आप सब जानते हैं कि आजकल मुझे कराची में भी थोड़ा वक्त गुजारना पड़ता है, तो आज से तकरीबन 2-2.5 महीने के बीइंग ऑफिशिएटिंग बिशप ऑफ कराची, उन्होंने कैथेड्रल में मेरे को दावत दी उर्दू सर्विस में। वहाँ 2 होती हैं, एक इंग्लिश में एक उर्दू में। जो इंग्लिश में बाद में की थी मैंने, उस दिन भी तो गुजारा हो गया, कुछ को समझ आई कुछ को नहीं आई, लेकिन जो उर्दू में मैंने दी थी शायद ही किसी को पसंद आया हो, ना आए। फिर मैं दोबारा बोलूँगा, मैंने वो सरमन दिया जो किसी को पसंद नहीं आया, और मैं परवाह नहीं करता। ये तो अभी बिशप हूँ तो बुला लेते हैं, दोबारा फिर बुला लेंगे, पहले भी यही होता था। मैं जिन कन्वेंशनों पर जाता था मुझे पता होता था कि दोबारा एंट्री नहीं है, सरमन देता था, कोई फीडबैक नहीं मिलता था, दोबारा नहीं बुलाते थे। मैं गलत नहीं था, मुझे पता है। लोग वो नहीं सुनना चाहते जो हम बताते हैं, लोग वो सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, मीठी मीठी बातें, शिफा मिलेगी, आगे आगे दुआ करूँगा, मुंडा मिलेगा, कुड़ी मिलेगी, जॉब मिलेगी, वेरी गुड जी, बड़ा अच्छा। सख्त कलाम नहीं सुनना चाहते। हुआ क्या जी कि मुझे नहीं समझ लगी, बाद में मुझे पता चला कि मैंने काम क्या कर दिया। कराची डायसिस में ये बुरी बात नहीं, मैंने पहले एडमिट किया है कि ये चीज़ें हैं और खुदावंद की तरफ से मैंडेट मिला और हुई और होती हैं। ये प्लीज़ क्लियर है, ये ना हो कि कहें जी बिशप साहब इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है ना, प्लीज़। कराची डायसिस में पहले तो रूडवल साहब ने स्टार्ट की और 95 में वो रिटायर हो गए, और उसके बाद उन्हीं की मिनिस्ट्री को फॉलो अप किया गया। इत्तेफाक की बात, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा आप लोगों को सही समझाने के लिए। जब हम सेमिनरी में थे तो उस वक़्त भी जुमेरात वाले दिन ये प्रेयर मीटिंग होती थी। उस वक़्त शिफा के ऊपर इतना ज़ोर नहीं था जितना होली स्पिरिट के ऊपर था, और जो सेमिनरी के स्टूडेंट्स थे उनके लिए ये लाजमी था कि वो जाएं। लेकिन स्टूडेंट जब होते हैं तो हम बड़े नोटी हो जाते हैं, जानबूझ के नहीं वो काम करते जो
निज़ाम कहता है या टीचर कहते हैं, डंडी मारते हैं, तो हम मिस कर जाते थे, फिर बोलना, फिर चले जाना। उस वक्त एक दो मिशनरीज भी थे, फिलिप सिम्पसन भी था, अच्छा जोली बंदा था, वो भी कभी कभी आके लीड करता था। मैं नहीं कहता हूँ कि जजमेंटल होना चाहिए, लेकिन आपको कुछ फील ज़रूर होता है। मैं और मेरे जैसे कुछ लोग मुतमईन नहीं होते थे वहाँ जाने के लिए, ऐसे लगता था इस शो हो रहा है, और कुछ लोग सिर्फ बिशप साहब को खुश करने जाते हैं। हम नहीं जाते थे, और जब बोला जाता था जाओ तो पीछे बैठ जाना, बैठ के अपने काम करने, ध्यान ही नहीं होता था, मुतमिन नहीं था दिमाग। एक दफ़ा फिलिप सिम्पसन ने कहा हमारे नाम लेके आप पीछे बैठे हैं, वहाँ बरकत नहीं मिलेगी, आगे आएंगे तो मिलेंगे। तो मैंने कह दिया नहीं चाहिए, इतने ठीक है। सारे ड्रामे करते थे ना, बिशप साहब हो ना हो वो काम करने जैसे रुडवन साहब खुश होते थे उसकी गुड बुक्स में आने के लिए। नबूवत करना, बदरों का निकालना, मोज़ात करना स्क्रिप्चुरल ट्रूथ है, कोई गलत काम नहीं है। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, क्वेश्चन ये है। गुज़श्ता 19 साल से ये वहाँ पे सिलसिला जारी था कैथेड्रल से। एवरी थर्सडे हीलिंग हीलिंग हीलिंग, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, हो सकता है लोगों को शफा भी मिलती हो, मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा। मैं मुतमईन नहीं था, इधर बैठे हुए भी नहीं था, मैं तो नहीं जाता था कराची में, ना किसी चर्च में जाता था, ना को बुलाता था, ना मुझे ख्वाहिश थी। मुझे मौका मिल गया, मैंने उठा के सरमन पेश कर दिया। बाद में एहसास हुआ तो मैंने तो बड़ा गलत काम किया है। मैंने वो सरमन प्रीच किया जो 19 साल की वहाँ पर एक प्रैक्टिस या मिनिस्ट्री थी, उसके उल्टे दे दिया मैंने। अब कौन पसंद करेगा, कोई भी नहीं करेगा, आदी नहीं थे लोग ऐसी बात सुनने के लिए। वहां पर लोगों को बत्ती के पीछे लगाया गया था। आई डेयर टू से दैट। पर साहब समझ आ रही है, आप लोग तो वहां असेंबली में रह चुके हैं, आप भी। जब हम खुदा के मुकद्दस कलाम को उसके मुताबिक नहीं पेश करते, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, अमेज़श करते हैं, गुनाह करते हैं, और हम करते हैं खादम। अब वहां पर 19 साल यही प्रीच किया गया है, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाई कौन सी हीलिंग? मैंने वो आर्गूमेंट दिया जिसका कोई साहब नहीं, कोई चैलेंज कर देना, पूरा कराची है, क्यों नहीं आते मेरे दफ्तर में? आके क्वेश्चन करें, मुझे लेटर लिखें, मेरा ट्रायल करें। मैंने उधर कहा कि पैनाडोल से हीलिंग मिलती है, आज इधर भी कह देता हूं, ना मानो, और जिसको तराज है कोई मेडिसिन ना खाए, ये भी मेरा चैलेंज है। सर दर्द होता है, कैसे शिफा मिलती जनाबे वाला? और बेटा देखना पैनाडोल लगी है, 2 गोलियां दे, सिर पीड़ होंडे सुबह दा, दुआ क्यों नहीं करते? खुदा की जात का और उसकी कुदरत का हम तमस्से उड़ाते हैं जब उसकी दी हुई नेमत को, ब्लेसिंग को, सोर्स को हम अंडरमाइन करते हैं। एक बात। दूसरी बात, इस कलाम मुकद्दस में हीलिंग जो है, उसके जैसे एक कॉइन के 2 हिस्से होते हैं, ये उस तरीके से है। बेटा गौर से सुनना, जो छोटे बच्चे हैं और जो चैनल्स देखते हैं, खासतौर पे आप या हम, फिजिकल हीलिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग, मैंने उधर प्रीच किया फिजिकल हीलिंग की कोई अहमियत नहीं है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल जो जरूरत है वो स्पिरिचुअल हीलिंग की है, और स्पिरिचुअल हीलिंग उस वक्त आएगी जब आप अपने गुनाहों का इकरार करके, तौबा करके गुनाह नहीं करेंगे। इसके ऊपर क्यों नहीं प्रीच किया 19 साल वहां पर? यह मैसेज नहीं है, यह ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना नहीं है हीलिंग, और हर बंदे को हीलिंग चाहिए। आगे सुने, माफी चाहता हूं किसी को मेंशन करते हुए,
लेकिन मुझे एग्जाम्पल पेश करनी है। मैं अभी पहले कोई गोली नहीं खाते थे, फिर 2 शुरू हुई, 4 हुई, 8 हुई, मेरा ख्याल अभी 10 गोलियां खाता हूँ दिन में मैं। ठीक, अब दूसरी तरफ देखें। मैं ये कंपैरिजन की गर्ज से कह रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर मैं सिखाऊं। मेरा मतलब किसी को अंडरमाइन नहीं करना या किसी की तस्दीक करना नहीं है। प्लीज़ इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। एक गोली नहीं खाता था, आज मैं 10 गोलियां खा रहा हूं और मुझे पता है एंड तक मैंने 10 गोलियां खानी है, 12 से 15 भी हो सकती हैं। आप मेरे से एग्री करते हैं? अच्छा, मैं हीलिंग पे बात नहीं करता हूँ मेरे भाई, मेरा ये शोभा नहीं है। मैंने कहा उधर पुलपट से हीलिंग मिलती है तो ठीक है, हीलिंग नहीं मिलती तो कोई बात नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। एक इंसान बीमार और मर गया तो क्या मसला हुआ भाई, एक्सीडेंट से भी तो मर जाता है। लेकिन एक इंसान जो निजात याफ्ता है उसको हीलिंग मिले या ना मिले, वो खुदावंद के पास चला गया। कौन सा सौदा अच्छा जनाब? दूसरा वाला। तो हम दूसरे की बात क्यों नहीं करते? मैंने वहां एक और क्वेश्चन रेज किया चैलेंज करके, हमें इस कलाम के वसीले से, यीशु के नाम के वसीले से शिफा मिलती है, ठीक है जी, एग्री? कोई शक तो नहीं है? हिंदू को कौन शिफा देता है? बुद्धिस्ट को कौन देता है? जापानीज को कौन देता है? छोड़ दें जी। मुसलमान को कौन शिफा देता है? आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क एवरी बिलीवर। मुसलमान को कौन शिफा देता है जनाबे वाला? खुदा या मेडिसिन? जॉब मुझे चाहिए, हाँ मैं नाम में दे दो कोई एक बंदा पूरी ऑडियंस का रिप्रेजेंटेटिव बन के। हाँ भाई सही कह रहे हैं या गलत? ठीक है, उनका तो यीशु पे ईमान नहीं है, मेडिसिन से शिफा मिलती है। और भाई ये जितने बड़े बड़े प्रीचर हैं मेरे जैसे, मैं मेडिसिन खाता हूँ तो क्यों मुझे बताना चाहिए मैं मेडिसिन खाता हूँ? अब वो उनका जो कायद थे मेरे सीनियर हैं बिशप सादिक साहब, वो भी पहले 1 खाते होंगे, 2 खाते होंगे, और मेरे नाल 10 खांदा, कोई कहता 12 भी खांदा है। ओ भाई उसको शिफा क्यों नहीं मिली? 12 गोलियां खाता 15 पे जाएगा। एक बात। दूसरी सुने, आज से कोई 5-7 साल पहले, 8 साल पहले, आपको याद होगा, उन्हें स्ट्रोक हुआ। उस वक्त मैं उधर था इंग्लैंड में, तो सभी बीमार होते हैं, खुदा माफ़ करे, ऐसा तो नहीं है। गौर से सुनिएगा, स्ट्रोक हुआ तो करना क्या चाहिए था? वो करना चाहिए था ना जो हम प्रीच करते हैं या लोगों को सिखाते हैं। क्या ख्याल है जनाब वारिस साहब? दुआ करो, हाथ रखो, किन्ने 40 रोजे पर साहब 80 रख लेंदे, मान कमज़ोर है, 80 रोजे रखो, पूरी कांग्रीगेशन रखो जी, मुझे शफा चाहिए, मैं हस्पताल नहीं जाना, शफा यीशु देंदा है। साडा तो मान ही नहीं यीशु ते। क्यों नहीं लोगों ने रोजे रखे? क्यों नहीं लोगों से दुआ करे? क्यों नहीं चर्च में आए? अपनी बारी आए तो जनाब जी उसे हॉस्पिटल च आगा खान च, और इंग्लैंड गए, फिर मुड़ के शफा लैनी किन्ने दी थी? यीशु इंग्लैंड च बैठा है या आगा खान च बैठा है? बिल आखिर मेडिसिन ने शफा दी और हम मेडिसिन को अंडरमाइन करते हैं। यह खुदा की देन है, खुदा की बख्शिश है, खुदा चाहता है। मैं स्क्रिप्चर से साबित कर सकता हूं अगले सेशन में, क्योंकि टॉपिक नहीं है। मैंने कहा पैनाडोल शफा देती है, और जो डिसएग्री करता है मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा आज के बाद पैनाडोल क्या कोई भी दवाई नहीं खाना। सिर पीड़ दो पैनाडोल खा कर ठीक करनी है, हद होगी यार। खुदा शाफी है, खुदा शफा देता है मुख्तलिफ तरीकों से, कभी दुआ से, कभी मिरेकल से, कभी पैनाडोल से, कभी ऑपरेशन से, कभी नहीं देता। सो व्हाट? नहीं है तो नहीं है। मसला यह है हमारी जो हीलिंग है, स्पिरिचुअल हीलिंग, निजात, गुनाहों की माफी, जहां खुदावंद हो वहां मैं हूं, इसकी जरूरत है। ये क्यों नहीं प्रीच करते? हर बंदे को हीलिंग चाहिए।
मैं मंजूर कॉलोनी में था, नया नया पादरी था। मैंने कहा यार ये लोग बड़ी डिमांड करते हैं तो चलो मैं भी एक हीलिंग सर्विस करा देता हूँ। एक पादरी साहब थे, उधर रहते थे, मुझे अब नाम नहीं आता, मुझे बिल्कुल नाम भूल गया, पता नहीं मिल्टन साहब ही थे या कोई और थे, मे भी मिल्टन साहब थे। मिल्टन ही नाम है ना? वो आपकी यार मिशन कंपाउंड के मेंबर हैं। सर मैं इतना कराची में रहा नहीं। अच्छा, बहरहाल एनीवे कोई ना कोई खादम थे। मैं खादम साहब को कोई चैलेंज नहीं करता। वो जी अनाउंस कर दिया तो शाम की इबादत हुई। यकीन करें गिरजा मेरा जो तो कदी भरया नहीं सी, फुल, बाहर भी बंदे बैठे ने। जो हुआ नहीं हुआ वो एक अलग स्टोरी है, कुछ भी नहीं हुआ बाहर। अच्छा, अगले संडे आया, बंदे फिर भी दे भी, मनु की फायदा होया, लोग हीलिंग चाहते हैं सर, और कुछ नहीं। और ये लगाया हुआ था वहाँ कराची की थ्रिडल में, हीलिंग मिलेगी आ जाओ। बेला का फिर दवाई खानी, कोई NMC से जा रहा है, कोई लियाकत से जा रहा है, कोई आगा खान जा रहा है, कोई बाहर जा रहे हैं। उल्टी गंगा भाई है यार, क्यों नहीं लोगों को कहते यार डॉक्टर को। तो मेरे पास लोग आते हैं, मैं पूछता हूँ, दुआ भी करता हूँ डॉक्टर के पास जाएं। एक पादरी थे, पतले पादरी साहब, पतले दुबले, सेंट एंड्रूज में होते थे, सीनियर पादरी से सेंट एंड्रूज में उस वक्त। नहीं यार, चलें चलें नाम को छोड़ें, सीनियर पादरी, बुजुर्ग भी थे थोड़े से। वो बीमार हो गए, उधर ही रहते थे जहाँ डायसिस ऑफिस है। अभी जहाँ डायसिस ऑफिस अभी थे ना, उस घर में रहते थे। हाँ, कुछ ऐसे करके नाम है। मुझे पता चला, मैंने भी अपने आप को अच्छा बनाने के लिए गया, बुजुर्ग पादरी जाके मिलें और दुआ करें। ठीक है जी, गौर से सुनिएगा। उधर गए तो मुझसे पहले एक पास्टर टाइप का खादम बैठा हुआ था, वो बातचीत कर रहा था, मैं जाके अदब से बैठ गया। ठीक है, जूनियर पादरी था वो, लेकिन वो चर्च ऑफ पाकिस्तान का नहीं था, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, जो होता है। अभी एक दुआ हुई ना, दूसरा आएगा वो अपनी दुआ ज़रूर करता है, तीसरा आएगा उसको पता है 2 दुआएं हो गई, फिर भी वो दुआ करता है। अच्छा जी, उसने दुआ की जी जनाब पादरी साहब के लिए, दुआ कर दी उनकी शफा के लिए, बहुत अच्छी बात है। कहाँ जा रहे हैं? काय की हैं? फिर ठीक है, फिर ठीक है, आई एम सॉरी, फिर जाएं, अदरवाइज मैं नहीं जाने देता। मेरा कहने का मतलब मैं जो आज हूँ आज नहीं हूँ, मैं मुड्ढा में बिगड़े आया हूँ। मैं बड़ा ऑफेंड हुआ उसकी एक बात पे, दुआ करके उसे कहता, पादरी साहब मैं और तुहाडे लिए दुआ कर देती, तुसां को गोली नहीं खानी। मैं क्या भावें थाओ मर जे, ये मशवरे देखो खुदा दे बंदिया। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा, कह तो सकता ही नहीं सा भाई, उनका मेहमान था, मेरी क्या जरूरत है। उतों मैं जूनियर पादरी साहब ही नाराज़ हो जाते, बिशप साहब शिकायत ला देंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती। जब वो चले गए फिर मैंने अपनी बारी ली, बारी बारी करते हैं ना काम। सलाम दा पादरी साहब ठीक हैं, ये है वो, लेक्चर उठने लगे। मैंने कहा परसों मैं भी दुआ करना चाहता हूँ। गौर कीजिएगा पादरी साहब, बी बोल्ड इन योर मिनिस्ट्री। बिशप आपको निकाल के बाहर फेंक दे को हालेलुया। मरना सीखें यार, जो नहीं मरता वो नहीं जीता। ये मैंने वहाँ की पूरी एग्जेक्टिव को बोला है, मिच मिच मिच। मैं कहा मरो, मरो, जिस तरह तुहाडा खुदावंद मर गया साडे लिए, उहदे लिए मर के दिखाओ उन्होंने। गल्लां करने हैं, दुआ की जनाबे वाला। मैंने कहा पर साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी बोलें बोलें। पर साहब मैंने आपके लिए दुआ की है, खुदा के वास्ते ये गोलियां नहीं छोड़नी, लाजमी खानी है, बचना चाहते थे। कहता हाँ हाँ ठीक है। और पता नहीं उन्हें मेरी गल मनी जो मनी है, नहीं मुझे पता, मैं अपना काम करके आ गया। यार क्यों हम खुदा का मजाक बनाते हैं, खुदा को और मेडिसिन को हरीफ बना दिया, मद्दे मुकाबल ला के खड़ा कर। शर्म नहीं आती हमें? या तो ना लें, मर जाए घर पे। जितने बड़े स्पीकर है ना, 1.5 साल का मुंडा हो ना, बीमार होवे, नंगी पैरी जाती मां अस्पताल, डॉक्टर को लैके जाओ, डॉक्टर साहब इनू देखो। वो भाई बंदे को दुआ करा जड़ा हीलर है, अपनी यारी सीधा डॉक्टर को, वो भी आगा खान, लियाकत NMC। तो दूजे ने कहना आओ जुमेरात को आना, दुआ करेंगे आपको शफा मिलेगी।
जो नहीं मिली तो भैया उसको भी कोई हल बताएं, क्यों नहीं कहते भाई उधर से इलाज कराएं। मैं आपको मिसाल दे दूं, वो भी हिम्मत है बैठने की, क्योंकि ये टॉपिक ज़रा गहरी में चला गया है। बार साहब ध्यान से, जो लोग मेरे से एग्री नहीं कर रहे अभी इधर बैठे भी हुए, कोई मसला नहीं है। हम सब पलूस रसूल को जानते हैं, ठीक है जी रिचर्ड साहब। खुदा का बंदा, ऊपर से आवाज आई स्पेशल चुनाव। आम जो 12 शागिर्द थे उनसे भी स्पेशल था, हैंड पिक्ड रसूल का लकब दिया उसे, और स्पेशल असाइनमेंट दी गैर कौम में। और वो कहता है कि मैं सबसे ज्यादा गैर जुबानें बोलता हूं। जो ये दावा करता था मैं रूह कुद्दस से मामूर रहता हूं, मौसात करता था। एग्री जी, जो बयान दे रहा हूं ये इसके अंदर आते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं कहते बोल बोल के दिखाऊं। थोड़ा सा ना हंगूरा भरया करो। आज मेडिसिन को डील कर लें, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। माफी चाहता हूँ यार। हाँ जी जी जी, नहीं मिल जाती है आयत। मैं बोलूँगा भाई मैं मसला हल करना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं पहुँचेंगे मेरे भाई। हाँ जी मिल गया। माजरत चाहता हूँ, मुझे आयतें नहीं याद रहती। दोबारा गौर से सुनिए जी, गौर से सुने। हम मसीहों ने क्या किया, हम जैसे स्कॉलर्स और प्रीचर ने खुदा का मुकाबला करा दिया जी मेडिसिन से, ठीक है। और भाई इसको रिलीज नहीं करना जब तक मैं देख नहीं लूँगा, कोई डिलीट कराऊंगा। इत्थे ही चलियाँ गल्लां, बाहर नहीं चंगियां। प्लीज़, मैं जब बोलूँगा बंद कर देना, ठीक है। अगले 8 साल पूरे करने। बेटियाँ मैं खुल के बोलता हूँ, आप सब अडल्ट हैं, मैं शर्माता नहीं हूँ। हाँ, कहना कि अंकल क्या बातें करते हैं, मैं डॉक्टर हूँ। हमने अपने खुदा को मेडिसिन के सामने लाके खड़ा कर दिया, हु इज़ मोस्ट पावरफुल। मैं ठीक कह रहा हूँ जमील साहब? और हमने क्या किया, उसको भी खड़ा कर दिया है और फिर इसको नीचा कर दिया और उसी की जीत करवा दी है। हरीब बना के, मध्य मुकाबल ला के अपने खुदा को हरवा के उसको जितवा दिया। कब जितवाते मेडिसिन को? जब हम दुआ पर भरोसा नहीं करते, रोज़े पर भरोसा नहीं करते, जुमेरात की इबादत पे नहीं करते और डॉक्टर के पास चले जाते हैं या पैसे दे के महंगी दवाई खरीदने हैं। वाई? इतना ही मान है ना, इसको नीचे कर दो, इसके ऊपर तकिया करो। मर जाऊंगा मर जाऊंगा, अब्बू जी मुझे अस्पताल नहीं लेके जाना। पर साहब आपका बेटा बीमार हो जाए, कितने रोजे रखेंगे बताएं? ओनू छोड़ो, वो तक बर्दाश्त कर लोगे। फरजाना तो सिर पीड़ होवे, कितने रोजे रखोगे? सिर पीड़ होएगी तो कोई गल नहीं है। नहीं नहीं फरजाना तू छेती कपड़े पा, मैं मोटरसाइकिल से लैके जाना। अच्छा, दूजिया नूं कहंदे रोजे रखो। वारिस साहब, आई टॉक सेंस, मैं लॉजिक के साथ बात करता हूं। सुने अब आयत सुनी होगी, मैं उसकी क्या कहते हैं एनालिसिस करूंगा। पौलुस रसूल मौज़ात करता था, कलीसिया को कायम किया, लोगों को निजात देने का वसीला बना। सबसे बड़ा काम, नबूते छोड़ दे, मौज़ा छोड़ दे, बदरुओं का निकालना छोड़ दे, रूह कुद्दस पे ममूर सब छोड़ दे। उसने लोगों को निजात दिलवाई। ही बिकेम अ चैनल एंड अ वसीला। इतनी दुआएं करता था यार। अब उसका हाल देखो क्या कर रहा है। आप एग्री करना या डिसएग्री करना। अगर ये आज समझ लग गई ना तो कहना बिशप थैंक यू, ठीक है जी।
चले ना बाइबल ना निकालने, फिर टाइम वेस्ट होगा आपका, बार बार सफ़ेद धुलने पड़ते हैं। सुने जी, पौलुस रसूल अपने जो उसका शागिर्द था तीमुथियुस, उसको क्या फरमाते हैं? फरमाता है, फरमाते नहीं है, फरमाता है। अरे क्या बात, समझ गया। रुक जा, राज नहीं खोलना। पता था कि मेरा तीमुथियुस बीमार हो गया, वो भी कहता होना है सर जी मैं बड़ा बीमार है ना, कोई दवा शवा करो। अच्छा जी, अब पौलुस रसूल क्या कर रहे हैं, गौर से देखें जी। पौलुस रसूल से कहता है आइंदा को, इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट टाइम, यानी कि उससे ये मुराद नहीं जब तू, वो ऑलरेडी बीमार था, उसे मुराद है अब इसके बाद तू ये काम करना है। इसके बाद बिल्कुल। और भाई लफ्ज़ों में घुस जाओ यार, जूते पार के। असी उर्दू भी पराई जुबान समझ के पढ़ने के नहीं, पंजाबी हाँ पंजाबी बोलनी, वो भी नहीं आती सानू। आइंदा को मुराद है कि इस गुफ्तगू के बाद, मेरी इस नसीहत के बाद तूने मेरी इस नसीहत पे अमल करना है। सुने क्या पौलुस रसूल फरमाता है, आइंदा को ऐसा इस पे अमल नहीं करना आप लोगों ने, जब तक मैं नहीं इजाजत दूं, ठीक है। आइंदा को सिर्फ पानी ही ना पिया कर, ठीक है, बल्कि अपने मैदा और अक्सर कमज़ोर रहने की, मैदे का पता क्या, हमारे जो जरा कीमी में बोलते हैं तमाम बीमारियों की जड़ मैदा। अगर मैदा ख़राब है पूरा ही जिस्म ख़राब है, और अगर उसका मैदा ख़राब था, क्रॉनिक थे, तो पता नहीं उसके अंदर क्या क्या तकलीफें, बदहज़मी भी हो सकती, गैस भी हो सकती, टिड्ड भी फरपा सकता, खाना भी नहीं हजम होता। क्योंकि ये मेडिकल का कोई जर्नल नहीं है कि वो पूरी डिटेल लिखे, इतना ही काफ़ी है कि मैदा ख़राब रहता था, पीछे की रह गया। आपको तो भूख नहीं लगती मैदा ख़राब हो, चाहे आप बिरयानी रख दें या कौरमा रख दें, नहीं अम्मी मैं नहीं खाना, तबीयत नहीं है, तबीयत क्यों नहीं, यार ठीक नहीं है, ठीक है जी। पौलुस रसूल उसको भेज रहा है जी, आग खान जाओ, ठीक है। आइंदा को सिर्फ पानी ही ना पिया कर, बल्कि अपने मैदा और अक्सर कमज़ोर रहने की वजह से, हैं थोड़ी नहीं जी, जरा सी मैं भी काम में लाया कर। गौर करें, लाया कर का मतलब क्या है, इट शुड बी योर प्रैक्टिस, make it your routine, make it your habit to have a little bit of wine। अब इसकी कोई कहते नहीं जी वो शीरा था, चलो ये मैं मान लेता हूं। अच्छा, तो पहले जो वो शीरे अंगूर के जूस नहीं पीता होगा, वो कौन सा अंगूर का जूस पीता, तो ये बोलता था इधर मैं लिखा है भाई इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वाइन ही है, उधर ग्रेप जूस क्यों नहीं लिख दिया उन्होंने। मैं इस वर्ड स्टडी में नहीं जाऊंगा अभी, इसको मैं ही रहने दें, ठीक है जी। मेरे हिसाब से और आप लोगों के हिसाब से ये होना चाहिए था, पौलुस रसूल खुदा का खादम है, कहता बेटा जी इधर बैठो, मैं दुआ करता हूँ, मैं आपके लिए रोज़े रखता हूँ, खुदावंद आपको शिफा देगा, मैं आपके लिए मिन्नत कर रहा हूँ, मैं अगर चला भी जाऊँगा मैं उधर भी आपके लिए दुआ करूँगा। उसने तो दुआ नहीं की, ना उस वक्त ना बाद में, वादा किया कि मैं आपके लिए दुआ किया करूँगा और आप शिफा पा जाओगे। क्यों नहीं किया पौलुस रसूल ने ये काम, कभी सोचा है? वो उसको हल दे रहे हैं। उस वक्त का जो टोटका था, जो आज हम भी करते हैं, या पंजाब में करते हैं, इधर भी करते हैं, जो कि मेडिसिन की एक रो शेप होती है, इस बोल खाओ तो ये मेडिसिन नहीं है, अड्डी वड्डी गोली 500 रुपए दी वो मेडिसिन है। उसको उस वक्त का एक टोटका, एक मेडिसिन के तौर पे दिया, जिसकी वजह से मैदा भी ठीक होता था। जब मैदा ठीक हो गया, आप खुराक खाएंगे तो हजम होगी, जिस्म में लगेगी तो कुव्वत आएगी, तो आप सेहत क्या। और उसका इलाज क्या दिया, मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ वाइन, सोरासी। देखिए जी, अल्कोहल और ब्रांडी और इससे वो चीज़ें फ़र्क है। मैं मीन्स प्योरली ऐसी चीज़ फर्मानेटेड, वो फर्मानेटेड होती थी, ठीक है, जो अंगूरों से निकलती, ठीक है। और ये यहूदी कल्चर में और दूसरे कल्चर्स में ये था कि लोग उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे रूटीन में, अपनी एक डाइट के तौर पे। या पंजाब में जाओ, ले आओ जी वाय ने लस्सी पियाओ, लस्सी सर, दूध पियाओ जी, बंदे आए जे लारो, ठीक है जी। पौलुस रसूल ने दुआ क्यों नहीं की यार, सोचो सारे मिलके आज,
फिर जाने दूंगा। दुआ क्यों नहीं की हाथ रख के, रोज़े क्यों नहीं रखे, ये क्यों नहीं बोला कि हुण भी दुआ की थी बाद में भी जाके करूँगा, तूने फिक्र नहीं करना, तूने अस्पताल नहीं जाना। उसे हल बताया एक मेडिसिन की शक्ल में। इधर ये जो मैं थी ये मेडिसिन के तौर पे थी, उसकी इंजॉयमेंट के लिए नहीं थी, लग्जरी के लिए नहीं थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब यही मैं जब होली की महीने इस्तेमाल करते हो तो बड़े मान सकते हो, अगले संडे जाना, आज नहीं जाना, उस दिन होली की महीने होगी, उस दिन भी आप ज़रा सी मैं पीते हैं, वो ठीक है, ये पिए तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कहना कि इलाज करना है। इलाज टोटकों से, रॉ मटेरियल से, ये सब मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होती है। इतनी मोटी गोली ही सिर्फ इलाज नहीं है। चलो ये भी मानते हैं, छोड़ दो। मेरा फिर वही क्वेश्चन है, पौलुस रसूल ने दुआ क्यों नहीं की उसके लिए, और ये वादा क्यों नहीं किया कि मैं दुआ जारी रखूँगा? आपने एक दफ़ा कोर्ट में समन दिया था कि जो काम इंसान के करने के हैं वो इंसान को करने चाहिए, और जो खुदा के करने वाले खुदा को करने चाहिए। दुरुस्त है। हम अपने काम तो करें ना, कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी डाइट चेंज करें, अपनी हैबिट्स चेंज करें। ठीक है जी। मैं अगर रात को सारा दिन टीवी देखूं, गेमें खेलूं, 2 घंटे की नींद पूरी करूं, पारी साहब मेरा सिर पीड़ नहीं हटता, तो इसका क्या हल है भाई? तू और नींद पूरी कर, बात खत्म। ठीक है नहीं? हम अपनी ज़िंदगी को कहते हैं वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी एंड फॉर आवर एक्शन। आप अपने आप को तो देखो यार, आप क्या गलत काम करो उससे पहले सीधा करो, उसको हमने ठीक नहीं करना। शफा चाहिए, चाहे खुदा दे दे, खुदा नहीं देगा तो मेडिसिन देगी, रॉन्ग मेथड है। पहले भी ये होता रहा था, पौलुस रसूल ने भी किया, आज भी ये वैलिड है कि हम जो देसी टोटके इलाज के तौर पे इस्तेमाल होते हैं शफा देने के लिए, वो हम करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं। अब एक वो ज़माना था, अब एक ज़माना है कि साइंस ने, हिकमत ने, मेडिसिन ने तरक्की की है। अब हम इतनी दूर चले गए हैं और इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम इन टोटकों में नहीं जाते, सीधी सीधी गोली खा लेते हैं, चाहे उसका साइड इफ़ेक्ट हो, नोइंगली कि इसका साइड इफ़ेक्ट होगा, फिर भी वो गोली खाते हैं। सादा तरीका नहीं बनाते, क्योंकि हम अपनी लाइफ को ईजी बना चुके हैं, शॉर्टकट, क्विकली, इंस्टेंटली सारे काम हो। ठीक है जी। एक और वाला वो नहीं बोलूँगा, डरता हूँ मैं, उससे भी बहुत ख़तरनाक है, उसे छोड़ दें, इतने गुजारा जी। ठीक है जी। इस्टेब्लिश हो गया कि ये चीज़ें हैं, यीशु ने की, शागिर्दों ने की, बाद में की, आज भी होती हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन खुदा को और मेडिसिन को हमने सामने ना खड़ा करें। फैसला हमारा है। वो खड़ा करके खुद ही उसको नीचे, जब आप चले गए मेडिसिन लेने के लिए, डॉक्टर के पास चले गए और हकीमों का हकीम के पास नहीं गए, यार क्यों हम अपने खुदा की तस्दीक करते हैं यार, सामने खड़ा करके? बेटा जी जो पीछे बैठे हैं, ठीक है, नहीं समझ आएगी लिखो, अगला फिर सेशन करूंगा, कोई मसला नहीं मेरे लिए। ठीक है जी। जी भाई जी, दोनों चीज़ें भी चलती हैं जी। आप दुआ भी कर रहे हैं, आप दवाई भी खाते हैं। ये नहीं कि अगर आपने दुआ की तो दवाई ना खाएं, और दवाई खा रहे हैं तो अब आप दुआ ना करें, ऐसी बात नहीं है। दोनों चल सकती हैं। ठीक है जी। अब मैं आता हूँ जी टेक्स्ट के ऊपर, जहाँ से हमारा एक मुद्दा उठा है। मैंने अभी ग्राउंड तैयार की है, जब तक ग्राउंड नहीं होगी इमारत नहीं ऊपर खड़ी होगी। ठीक है जी। वारद साहब दोबारा आ जाएं जी। मुश्किल बातें, लेकिन आई ट्राई टू मेक दम सिंपल। देखिए जी, ये खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को या एक बड़े क्राउड को मुखातब करके ये बातें कर रहे हैं। पहली बात तो हमारे जहन में ये होनी चाहिए, जैसे आप हैं शायद इससे भी बहुत बड़ा क्राउड होगा, क्योंकि लोग ना जब वो गुजरते थे, आते थे, पता चलता था उधर से भी लोग आगे, उधर से भी आगे, उधर से भी आगे, एक बड़ा हजूम होता था। ठीक है जी। अब हमें नहीं आइडिया कि उधर जब खुदावंद यीशु मसीह ये तालीम दे रहे थे तो कितना बड़ा क्राउड था, और उधर भी हर किस्म के लोग थे। लेकिन उसको मैं शॉर्टकट करूं तो असली शागिर्द तो शायद कोई हो ही ना। सीधी सी बात है, खिदमत का आगाज़ था,
तो कितने शिगिर्द होंगे उसके रियल शिगिर्द? रसूलों के अलावा थोड़े ही होंगे ना। ये तो नहीं कह सकते वो क्या कहते हैं सारे मसीही थे या सारे यीशु मसीह के पैरोकार थे। आप बात समझ रहे हैं ना? हमें कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है। जो उसकी ऑडियंस थी वो मसीही नहीं थे, वो ऑडियंस यहूदी थे, और यहूदियों में जो बड़ा तबका था वो फ़की और फरीसी थे। फ़की फरीसी वो थे जो रवायात पे चलते थे, घसी पिटी बातों पे, सुपरफिशियल स्पिरिचुअलिटी और राइचियसनेस के ऊपर तकिया करके खुद भी बर्बाद होते थे, लोगों को भी करते थे। और खुदा यीशु मसीह की पूरी तालीम इन्हीं दो को कंडेम करने पे गुजर गई। ऐ रिया करो, ऐ रिया करो, ऐ रिया करो, हिपोक्रेट्स। यीशु मसीह उनसे कलाम कर रहे हैं, आप समझे ना? चर्च से नहीं, कलीसिया से नहीं। अगर मैं ये बातें या खुदा यीशु मसीह आपसे करेंगे तो ये एक गिवन फैक्टर, ये आप सब क्रिश्चियन हैं, तो जब आपसे बात होगी तो शायद अंदाज फर्क होगा। यीशु मसीह उनसे मुखातब कर रहा था जो मसीही नहीं थे, बल्कि दूसरी दलदल में फंसे हुए थे, फकियों फरीसियों की रवायात और गलत और तरीकों में फंसे हुए थे, रिचुअल्स के ऊपर। ये कर लो तो ऐसे होगा, ये कर लो तो ऐसे होगा, दिखावा। खुदा से कोई रिलेशनशिप नहीं था उनका। खुदा ने तो कुर्बानियों को रद्द कर दिया, नहीं चाहिए भाई, तुम अपने लिए करते हो, मेरे लिए करते नहीं। कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हारे साजों से, नगमा सराई से तंग आ गया हूं, स्टॉप इट। आज भी खुदा यही कहता है दबी आवाज में, जब हम सब कुछ करते हैं और वो हमारा खुदामंद नहीं होता। तंग आ गया हमारी हम दोसना से, साजों से, म्यूजिक से, कुर्बानियों से। वो उस वक्त जानवरों की कुर्बानियां थी, आज हम फर्क किस्म की कुर्बानियां देते हैं। इट डजंट लाइक इट। उस वक्त तंग नहीं लाइक करेगा जब तक वो हमारा खुदामंद नहीं बनता। वो हम नहीं करना चाहते। फरीसियों का यीशु तो अभी उनका खुदामंद ही नहीं था ना, बनना था। उनका खुदामंद यहोवा था, वो यहोवा पे ईमान रखते थे। यहूदी यीशु पर ईमान नहीं रखते थे, यहोवा पे। इसीलिए वो कहता है खुदा की मर्जी। उसने नहीं कहा कि मेरी मर्जी। जब ये कंडेमनेशन दिए खुदा की मर्जी, क्योंकि कहता है कि मेरी मर्जी, उन्होंने कहा भाई ये कौन है इसकी मर्जी पूरी करे। जब कहेगा खुदा की मर्जी पूरी करो तो उनको थोड़ा सा साहस होगा, हाँ भाई खुदा है, उसकी मर्जी है, वो अलहदा बात है। पूरा करते कि नहीं करते, या सही तरीके से करते या नहीं करते, वो एक अलहदा डिस्कशन है। ऑडियंस देखे ना यीशु मसीह किससे मुखातब है। दूसरा इसमें ये एक रुख है या पर्सपेक्टिव है कि उस वक्त तो उसके इतने शागिर्द नहीं थे, और शायद सबके पास ये नेमत या मैंडेट नहीं था कि वो ये करते हों। और यीशु ने बोला है ये फ्यूचर की बातें हो रही हैं, बताने के लिए, सिखाने के लिए। उस वक्त कितने होंगे जो बदरुएं निकालते थे यीशु के साथ मिलके? शायद कोई भी नहीं हो। ये मैंडेट तो मिला था खुदा यीशु मसीह के जाने के बाद। कोई इक्का दुक्का वाक़या हो सकता है जो मेरी नज़र में ना गुजरा हो। मैंडेट खुदा यीशु मसीह के बाद, जाने के बाद मिला उनको। तो वो किनसे कलाम कर रहे हैं? दैट वाज ए फ्यूचर रेफरेंस। अगर आप मुझे आ रहे हो, पीछे आ रहे हो, कुछ सोच समझ के आ रहे हो, वो तुम्हारा आसमानी बाप है, खुदा है, उसकी मर्जी कबूल करो। पहली बात तो ये हो गई जी, खुदा यीशु मसीह ये कह के से रहा था। अब दूसरी बात सुने, खुदा यीशु मसीह ने ये कहीं नहीं कहा कि तुमने ये गलत काम किया है। उसने कुछ नहीं कहा। भाई साहब गौर कीजिएगा, खुदा यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा कि तुमने गलत मौजे किए, सही नहीं किए, गलत तरीके से किए। खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों की नुमाइंदगी करते हुए जो उसके सामने हाजिर होंगे कि वो क्या कहेंगे, वो बयान कर रहा है। सुनिए दोबारा मैं पढ़ता हूं। वो सर डे ऑफ जजमेंट की होगी ना, उस वक्त तो नहीं होगी ना। सुनिए टेक्स्ट सुन ले पहले।
जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाह में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरी आसमानी बा की मर्ज़ी पर चलता है। ठीक है जी, गुफ्तगू इस हिस्से में ये स्टार्ट हो रही है, कंक्लूजन है ना इस डिस्कोर्स का। बादशाही में नहीं दाखिल होगा अगर मर्जी पे अमल नहीं करता। ये एक स्टेटमेंट है, फिर उसकी वजाहत होती है। वजाहत क्या है? उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, लोग कहेंगे उसे बताने के लिए, उसने नहीं पूछा कभी क्या किया है और वो क्या मैंने ये किया। फिर सवाल होता है सही किया या गलत किया, क्यों किया, कैसे किया, वो बात नहीं है। लोग जब सामने पेश होंगे अपनी क्लैरिफिकेशन देते हैं कि क्या हमने तेरे, वो कहता है मेरी बाप की मर्जी पे चलता है तो वो बादशाह में दाखिल होगा। जो सामने है वो खड़े होकर कहेंगे हमने, इसका मतलब है कि जो बात है ना उनको पता था हमने इसकी मर्जी, खुदा की मर्जी पे नहीं चले। ठीक है, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। समझ गए पर सब? एमडी असर हो गया। ठीक है जी, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दी अपनी ऑडियंस को, उस वक्त भी और फ्यूचर के लिए भी, कि जो मेरी बाप की मर्जी पे नहीं चलता वो बादशाह में नहीं जाएगा। और जब वो मेरे सामने पेश होंगे तो वो ये कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम उसकी मर्जी पे तो नहीं चले, वो चंद बातों की निशानदेही कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी। जी जी, देख हम बदरुएं निकालते थे, नबूवत करते थे और ये मौजे करते, बहुत मौजे करते, एक नहीं बहुत, उस बहुत में बड़े बड़े मौजे भी हो गए हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा कि तुम गलत करते हो, हम तो खुद ही अज्यूम कर लेते। लिखा है जनाब वाला, मैं दुआ मांगता हूं, आई वॉन्ट यू टू बी हियर इन दिस रूम। बच्चे आप भी खुल कर बोलें, क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुमने बदरुएं सही नहीं निकाली या गलत तरीके से निकाली है या ये गलत काम है? उसके बारे में बात नहीं है मेरे भाई, क्यों परेशान होते हैं हम? ये अच्छी बात है, करो। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, पता लग गया था कि हमने अंदर नहीं जाना क्योंकि मर्जी तो पूरी नहीं की। अब वो जनाब साहब अपना पोर्टफोलियो खोल लिया, उन्होंने बड़ी बातों से शुरू किया है, छोटी बातों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है। अब बड़ा गौर करना यार, खुदा क्या चाहता है, यीशु क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं। वो कहता नहीं जाएंगे तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन देनी शुरू कर दी भी, कैसे नहीं जाएंगे, हम तो ये करते रहे हैं, हमने तो ये किया, तो हमारी एंट्री क्यों बना भाई? खुदावंद यीशु मसीह की वही स्टेटमेंट है, जो खुदा की मर्जी पे नहीं चलता वो अंदर नहीं जाएगा, दाखिल नहीं होगा, निजात नहीं मिलेगी, बादशाही नहीं मिलेगी, फरदौस नहीं मिलेगा। अब वो एंटर होना चाहते हैं बदोबदी, अपने क्रीडेंशियल्स दिखा के, पोर्टफोलियो दिखा के, मार के दिखा के जीरो कर दिया यीशु ने। असी आकड़ते फिरने, मैं बदरुआ करना। खुल गया सर। बेटा जी नहीं समझ आती मुझे रोकें, आई एम हियर टू सर्व एवरी वन ऑफ यू। बाद में भी यही सेशन होगा, सुनिए इंटरेस्टिंग। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, यानी कि तेरे नाम से, और तेरे नाम से बदरुओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत मौजे नहीं दिखाए। ठीक है जी, उन्होंने कह दिया, यीशु ने सुन लिया है। ये नहीं कहा कि यार तुमने गलत काम किया है, या ये नहीं करना चाहिए था, या तरीकाकार गलत था, या इंटेंशन गलत थी, कुछ नहीं कहा। उनके इस एक्ट को कंडेम नहीं किया। पादी वारिस साहब, जहां मैं पटड़ी से उतरूं रोकना मेरे को, ठीक है? आर यू विद मी? यीशु ने उनके इस एक्ट को कंडेम नहीं किया। हम खुद ही पढ़ के सब कुछ कर लेते हैं, ये तो यीशु ने बोला है, ये वो होता है, आज होता है, तो फिर यीशु ने क्यों बोला? भाई यीशु ने नहीं बोला। दोबारा पढ़ता हूं, इमरान साहब है ना? ठीक है,
उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, जब यीशु ने ये स्टेटमेंट दे दी कि नहीं जाएंगे, तो फिर वो कहते हैं भाई क्यों नहीं जाएंगे, हमने तो ये काम किए हैं, हमारा हक बनता है। यीशु ने मेरे हिसाब से उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। यीशु मुतमईन नहीं था, उसकी वजह होगी ना। यहाँ तो हम कहते हैं ये लिखा गलत है, यहाँ कहते हैं यीशु गलत है, आपको 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 आपकी पसंद का जवाब मिल जाएगा, मसला ही क्यों नहीं, इतने घड़ी मका देने। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बुजुर्गों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए। इन सब के चीज़ों के सामने आखिर में क्वेश्चन मार्क है। कभी गौर किया आपने? मैं पंक्चुएशन देखता हूँ, कॉमा देखता हूँ, फुल स्टॉप देखता हूँ, हाइफन देखता हूँ, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन देखता हूँ, और मैंने उनके ऊपर प्रीचिंग की हुई है। पूरे का पूरा सेंटेंस उल्ट जाता है अगर गलत जगह पे आपने कॉमा लगा दिया तो, चलो जी चेंज हो जाती है, एक कॉमा आपने आगे पीछे लगा दिया तो। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बताने के लिए कि मैंने ये किया तो प्रॉब्लम क्या है। यार मैं कम नहीं किया, ये सवाल भी है और ये सवाल इसका भी अंदाज है, तेरे को पता मैंने ये काम किया पर प्रॉब्लम क्या है, ये उसके संग सवाल है। नहीं किए इसका मतलब मैंने किए हैं और आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको पता तो प्रॉब्लम क्या है। नहीं दिखाए, अगर वो कहते ना, देखें उर्दू से खेलें, अगर वो कहने वाले ये कहते हैं कि हमने ये काम किए हैं तो स्टेटमेंट टोटली फर्क होती। कि मिसाल के तौर पे लेट्स रीड दिस इन दिस मैनर, हमने तेरे नाम से नबूवत की, हमने तेरे नाम से बुजुर्गों को निकाला, तेरे नाम से बहुत से मौजे दिखाए। वो अपना उनकी जो स्टेटमेंट है जो खड़े होंगे, क्या हमने नहीं दिखाए, इसका मतलब हमने ये काम अच्छे किए हैं जिसका तूने कहा था, फिर भी हमारी एंट्री नहीं है। जो आज सवाल किया जा रहा है ना कि क्यों यीशु मसीह ने रद्द किया, यीशु मसीह ने रद्द ही नहीं किया, ये तो हमें नजर आता है ना। जैफरी साहब ठीक है, दूर होने की वजह से मुश्किल नहीं हो। अब फिर खुदावंद यीशु मसीह जवाब दे रहा है, पहले स्टेटमेंट दी, फिर उनकी स्टेटमेंट दी, फिर एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या दी, शट अप, नो मोर कन्वर्सेशन, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग मोर देन दिस। हाँ जी बेटा जी ठीक है ना। फिर ये खुदावंद यीशु मसीह के एंट्री होती है यहाँ पे। उस वक्त मैं उनसे, बड़ा असर्टिव बयान है, मैं, इट्स मी, और कलाम कहता है ही विल बी द जज। जज कह रहा है जिसने एंट्री देनी, आना है आना, नहीं आना। 10 कुमारियों में क्या है, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, दरवाजा बंद होनी, एंट्री होने देनी। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं थी। चलो ये भी हो गया, ऐ बदकारों मेरे पास से चले जाओ। क्यों इतना बड़ा लफ्ज़ बोल दिया? उसका मतलब ये था कि तुमने ये काम किए हैं लेकिन खुदा की पूरी मर्ज़ी पूरी नहीं की। पूरी मर्ज़ी क्या है? पूरी कलाम मुक़द्दस में जितनी तालीम है खुदावंद यीशु मसीह की, अब आपके ज़हन में एक सवाल होगा या नहीं है तो होना चाहिए, मैं उसे सामने ले आता हूँ। मौज़े करना अच्छा है, बदरुएं निकालना अच्छा है, नबूवत करनी बहुत अच्छी है। क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद हाथ यही है? मैंने पहले इस्टेब्लिश किया है, हीलिंग मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं यहाँ तक बयान देता हूँ, अगर खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ फिज़िकल हीलिंग देने आया था, दोबारा रिपीट करूँगा, मुझे मिसकोट नहीं करना, ठीक है। अगर खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ, दोबारा करोड़ के बोल रहा हूँ, फिज़िकल हीलिंग देने आया था, आई डोंट नीड टू बी अ क्रिश्चियन। वो हमें गुनाहों से निजात देने आया था ताकि हम अबदी ज़िंदगी पाएँ
वो हमें नीचे आकर तैयार करने आया था ताकि जहाँ वो हो हम उसके पास जाएं। दैट वॉज हिज मिशन। असी शफा पा के खुश होना चाहते हैं। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत जी, कसरत से मराद है इटर्नल लाइफ, टू बी विद हिम। इटर्निटी में ना वहाँ फिर एंड को नहीं है, फिर हलाकत नहीं है। एग्जैक्ट ये उसका मकसद था। ये मकसद। और अगर सिर्फ हीलिंग ही है, दैट वाज नॉट द पर्पस ऑफ हिज कमिंग। जी, Healing in those days was subjected perhaps to gather the people. It was a source to get the people together and give them the lesson of eternal life. जी, आज भी यही है कि जब किसी को खुदावंद यीशु मसीह ने ठीक किया तो उसने कहा ये इसलिए हुआ ताकि खुदा जलाल पाए। और किसी अंधे को किया ना कि ये क्यों अंधा है, इसका गुनाह है, माँ बाप का था, क्या मराद है, जन्म का अंधा, वो इसलिए हुआ कि खुदा के नाम को जलाल मिले, है ना। ये मकासद है ना। ठीक है जी, ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा देर से आना, 10 मिनट बाद ही रहना आ जाना। ठीक है जी, क्या बात कर रहा था? हैं जलाल के लिए देयर इज ऑलवेज मकसद, लेकिन असल मकसद नहीं है। असल मकसद मकसद क्या था? जलाल मिले। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने वो शादी के जगह पर मौजा किया मैं का, उसके एंड में क्या था? जलाल की बात हुई फिर भी। ठीक है, तो उसका मकसद तो है ना, कोई शफा पाएगा होगा, लेकिन सवाल है कि असल जो मकसद है वो शफा नहीं है, असल मकसद कुछ और है। रूहानी शिफा है। ठीक है ना, उसमें नहीं हम जाते, इधर रहते हैं। मेरा फिर वही है, अगर शिफा नहीं मिली तो क्या हो गया? नहीं मिली, निजात तो मिल गई ना। अच्छा जी, ऐ बदकारों मेरे पास से चले जाओ। ये देखें, ये खुदा का जो कलाम है ना, या जो खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है या लिखा गया है, वो किसी बात को कहीं कहीं वजाहत से बोला, कहीं कहीं सीधा बोल दिया और हमने उसको निकालना बीच में से। अब ये जो बदकार है उसके पूरी ज़िंदगी या रवैयों को कंक्लूड किया है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ना पर्सपेक्टिव हैं। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये हतमी बात नहीं है। जिनकी जिस मौजे की वो बात कर रहा है वो मौजा ही ना हो, वो खुदा ने शफा पा दी, उसकी तो कोई दुआ का असर ही नहीं था। खुदा ने रहम करना तो शफा दे दिया। आपने 6 महीने पहले दुआ की थी, 6 महीने बाद देखा मैं तेरे लिए दुआ की थी। एक ये भी मौजा है। पर सब ऐसा ही होता ना जी, ओ पादी साहब आए सन, दुआ की थी तो खुदा ने मैनू बेटा बख्शिया है। अब ये कौन गारंटी देगा उसकी दुआ से हुआ है या वैसे ही खुदा ने उस पर रहम कर दिया है, या उसके बाप की दुआ या माँ की दुआ या हस्बैंड की दुआ खुदा ने कबूल कर ली, उसे शफा मिल गई है। वो तो यही कहेगा जी मौजा हो गया, देखो मैं तुम्हारे लिए दुआ की थी। ये भी तो एक मौजा है ना। अगर इस किस्म का मौजा करने वाला बोले जी मैंने बड़े मौजे किए हैं, शफा तो खुदा ने दी थी, शफा मेडिसिन ने दी थी, क्रेडिट आप ले रहे हो। आप मेरी बात समझे पर साहब? मुश्किल है, कोई बात नहीं। दूसरा पर्सपेक्टिव बयान करता हूं। हो सकता है कि वो जिन लोगों का बयान है वो करते हों, ये अज्यूम कर रहे हैं हम ना फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, 2 दे देता हूं। बेनी हिन को आप सब जानते हैं, बड़ा वॉच भी करते हैं। ठीक है जी, मैं भी उसे वॉच नहीं करता था, उसके बारे में सुना था, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ हर आदमी को भी, उसकी खिदमत है, इतने लोग उसे पसंद करते हैं, अच्छी बात है, होनी चाहिए। कौन कौन जानता है उनके बारे में, बेनी हिन के बारे में? यार एक हाथ खड़ा हुआ है, यार हद कर दियो, टीवी शीवी नहीं देखते सारे ही हाजी हो हैं? उनके बारे में नहीं जानते थे? नहीं, उनके बारे में, उनकी मिनिस्ट्री के बारे में ना, पर्सनल लाइफ नहीं, मिनिस्ट्री के बारे में।
वारिस साहब ने नहीं कभी उनको देखा या सुना? तो वो बताएं ना उनकी मिनिस्ट्री के बारे में। हैं मिनिस्ट्री है वो एक साथ जो इतना सारा क्राउड पूरे का पूरा स्टेडियम सर। नहीं जी, चलो जी 5 लाख बैठे हैं तो उससे क्या होता है, हीलिंग हो गई है जी। उसके कोर्ट में क्या चीज़ है ये समझ में नहीं है। क्या चीज़? वाइट कोट जो वो एक चले वो भी एक चलो बात हो सकती है। नहीं क्या है उसका ये समझ में चले कहीं हो सकता है ना ही समझ आए, क्योंकि हमने उसे चेक तो करना नहीं, भाई दिखा तेरे बाजू में क्या है ना, लिहाजा उसे छोड़ दें। यार थोड़ा सा बोलो ना, इंटरेक्टिव बनाएं। आपने सुना होगा उसके टीवी पे या अपने मोबाइलों पे देखा होगा, क्या करता है वो, क्या करता है हीलिंग, क्या करता है मेरे भाई को खोलो ना, गुफ्तगू करनी है आप लोगों से। हीलिंग के अलावा प्रीचिंग भी करता है। ठीक है मान लिया प्रीचिंग में, लेकिन मेन फोकस और जिस नाम से पहचाना जाता है वो हीलिंग से ही है। लेकिन क्या करता है हीलिंग यार को बताओ ना यार, सिर पीड़ ठीक करता है, खारिज ठीक करता है, की करता है? सर वो जो नॉर्मल बंदा भी होता है ना, वो भी जब गिर के उठता है तो वो एकदम से उसका माइंड बिल्कुल सुना है जैसे खुदा की तरफ हो जाता है। और वीडियोस में जो दिख रहा है, मतलब नॉर्मल जिसको कुछ भी नहीं है वो भी खुदा की तरफ आ जाता है। और पर साहब आपको बताएं, ये बेचारे नहीं पहुंच सकते। चलो मैं कह देता हूँ यार, टाइम बचाएं, आप नहीं एग्री ना करें तो मेरी करेक्शन कर दे। लोग हो सकता होते भी है, लेकिन लोगों का यह है कि उसके वसीले से हीलिंग मिलती है, मैं नहीं डिसएग्री करता। बीमार शिफा पाते हैं, मैं नहीं डिसएग्री करता। लंगड़े चलते हैं, मैं नहीं डिसएग्री करता। ठीक है जी, मैं आर्गूमेंट के साथ, लॉजिक के साथ गुफ्तगू करता हूँ। फ़र्ज़ करो यही हाज़िर हो जाता है खुदावंद यीशु मसीह के सामने और उसको यीशु कह देता भी तू नहीं जा सकता। फ़र्ज़ करें ना, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अब वो क्या बोलेगा? हाँ ये किया वो किया, पोर्टफोलियो खोल देगा ना। मेरा चैनल नहीं देखते थे आप? नहीं, हम में से भी बहुत से कहेंगे। नहीं जी, अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं एक मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की। मिसाल के बगैर नहीं बात समझ आती। एक दफ़ा उसका वहाँ पे हीलिंग क्रूसेड होना था, मैंने और बेका ने एग्री किया कि हम जाएंगे। और एक तो जो टिकट तो महंगी होती है, वो तो उनका हक है, बड़े बड़े स्टेडियम लेते हैं तो नेचुरली बात है, इंतज़ामिया है, ये तो पैसे तो देने हैं ना। बड़ी लंबी क्यू लगती है, एक ठंड ऊपर से लंबी क्यू, लेकिन ऐसा जज्बा ईमानी था, हम भी खड़े थे भाई, आना है अंदर। करते 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 एंटर हो गए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दूसरों का शायद फ़र्क हो। शुरू हो गया जी प्रोग्राम, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फास्ट एंड फॉरवर्ड। ठीक है, जल्दी आगे चलता हूँ। एक आया जनाजी माइक के ऊपर, उसने कहा जी कि मैं उनका भाई हूँ, माई ब्रदर कीप्स हिमसेल्फ बिजी इन प्रेयर, ही डजंट हैव टाइम टू वॉच टीवी। ला 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 ला। अच्छी बात है भाई, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वो करेंगे, भाई की मिनिस्ट्री इतनी है, भाई इधर जाता है, भाई उधर जाता है। ब्रदर को बोलता था, उर्दू में नहीं बोल रहा था, माय ब्रदर ये। हम भी बड़े खुश थे, काफ़ी यार, डेढ़ का घंटा हो गया होगा। हम भी गए थे कि भाई अगर कोई हीलिंग ना मिली तो हीलिंग मिलते हुए तो देखें। ठीक है ना, उससे भी ईमान मजबूत होता है। और हीलिंग मिलती है, ये नहीं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि खुदा अपने खादमों के ज़रिए हीलिंग देता है। ठीक है, और पता नहीं किसी को हीलिंग मिली हो, ये भी मैं गलत नहीं कहता। ठीक है जी। अब जनाबे वाला जब उसका जो भाई था उसकी नुमाइंदगी करता, असल मुद्दे पे आया, मुझे और बेका को उसने पुट ऑफ कर दिया। पुट ऑफ का मतलब है मायूस कर दिया, फूक कर दी साड़ी। असी लड़की ऐसे ही थे,
उसने कहा जी मिनिस्ट्री के लिए आप दिल खोल के दिए दे। 2-3 दफ़ा बोला, कुछ लोगों ने दिए। ये पहले होता है, कलेक्शन पहले होती है, वो बाद में एंटर करते हैं, एंट्री उनकी होती है। मेरे भाई की बड़ी खिदमत है, उसे जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल होती है, उसके लिए हमने एरोप्लेन खरीदने हैं, खुल के दे, हम जहाज खरीदे ताकि वो हर जगह जाए। कितनी एयरलाइनें हैं दुनिया में, कहीं टिकट नहीं मिलती उसे। कोई जहाज नहीं फिट होता, और वो कौन से जजीरे पे जाता है जहां कोई एयरलाइन नहीं जाती, इसका एयरक्राफ्ट जाएगा जनाब। वहां पर अमेरिका में जो प्रीचर्स हैं उनके अंदर भी रेस है। ट्रैच कहते हैं, रैंच कहते हैं, जो उनके जिधर कोठी और बड़ा, इधर तो हम वो कुछ और कहते हैं ना, बड़ा सा इलाका हो, उसके अंदर बड़ी सी कोठी हो, है इधर फार्म हाउस है, वो फार्म हाउस नहीं कहते, रैंच ही कहते हैं ना, है कुछ ऐसे करके लफ्ज़ है। वो होते हैं किसके पास कौन सा जहाज़ है, छोटा है, बड़ा है, 1 है, 2 है। मैंने कहा यार इसको जहाज़ की क्या ज़रूरत है, क्या जहाज़ के बगैर मिनिस्ट्री नहीं होती? दैट इज़ द रेस। हम पुट ऑफ हो गए, हम छोड़ के आ गए। एक और मिसाल देता हूँ इसी को कम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं पादरी था, मेथोडिस्ट चर्च का पादरी था, लेकिन मेरी तशरीह नहीं ख़त्म होती थी। अच्छी अच्छी जगहों पे जाना, ढूंढना कहाँ पे अच्छी सर्विस या प्रीचिंग होती, वहाँ भी जाके एंजॉय करें। एक हमें पादरी साहब मिले, और है तो वो पेंटिकॉस्टल था, लेकिन वो टाइटल यूज़ करता था इसका बिशप माइकल, पूरा नाम नहीं अभी मुझे याद। तो हमारे जहाँ रहते तो उससे काफ़ी दूर था, कोई पौना घंटे की ड्राइव होती थी, लेकर हम जाते थे जब भी मौका मिलता था। अक्सर शाम को उनके यहाँ इबादत होती थी, हमारी सुबह होती थी, हम भी चले जाते थे। एक आउटिंग हो जानी, वहाँ जाना, बड़े लोग आने, और वो मशहूर था हीलिंग के लिए। हीलिंग होती आते होंगे ना मेरे भाई? नहीं, TD जेक्स तो अमेरिका का ना, काला है वो, ये गोरा था इंग्लैंड में, लंदन में। हम भी बार बार जाते थे, ये थे, और मैं उसकी तालीम से एग्री नहीं करता था, यार ये क्या बोलते हैं, लेकिन वो मौजे करता था। लोग यही कहते थे मौजे करता, वो करते भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं उसकी जो तालीम थी उससे मुतमिन नहीं हो पाता था। आखिर रेबेका से बात करी, उसने कहा छोड़ें कोई बात नहीं, उसे करने दे जो भी है। एनीवे, कुछ अरसे के बाद उधर ही थे अभी, तो पता चला जी कि उसे निकाल दिया, चर्च एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाल दिया। गौर से सुनिएगा, डोंट मिस द पॉइंट। एक शख्स इतना क्राउड इकट्ठा करता था और टीवी शो पे भी आके बात करता था। मैं उसको जो मुतासर हुआ था टीवी शो से हुआ था बेसिकली। ऐसी धुएंधार उसने तकरीर, मैं कहा ये यार खुदा का बंदा, इसका ढूंढो किधर है। ढूंढ के जनाब हम जाते थे। पता चला जी, खुदा माफ़ करे, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जजमेंटल हो रहा हूँ, लेकिन मैं तो एक फैक्ट आपके सामने कोट कर रहा हूँ। पता चला कि उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी या कमेटी थी, उन्होंने उसे निकाल दिया है, डिसिप्लिन कर दिया है। इट वाज अ शॉक, क्या हो गया भी मसला? लड़ाई कर दी, बदतमीज़ी कर दी, हकूक जब्त कर लिए, क्या कर दिया भाई? गौर से सुनिएगा प्लीज़। इमरान साहब मेरे साथ ही हैं ना आप भी? ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहता, बोलूँगा। लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। अपने आप से आप सच बोला करें यार। पता करवाया, उसके ऊपर एक एलिगेशन लग गया, विच ही इवेंचुअली एडमिटेड। पर साहब मेरे साथ रहना,
ऑर्गेनिस्ट का साहब पकड़ा गया। ठीक है जी, गौर से करना, मैं हिलने नहीं दूंगा आपको, इसी में सारे आंसर हैं। रिपीट। एक बंदा जिसको मैंने टीवी पे देखा, इम्प्रेस हुआ, उसके इलाके में गया, घंटा ड्राइव करके जाते थे और अक्सर जाते थे, कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करते थे, हीलिंग मिलती थी। और बिलीव मी, लोग यूरोप से आते थे, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, जस्ट उसको अटेंड करने के लिए और उसके मौजात को देखने के लिए। मेरे सामने कई औरतों को उसको हीलिंग दी। अब हुई नहीं हुई, कैसी हुई मुझे नहीं पता, उसने कहा हीलिंग हुई है। ठीक है, उसको निकाल दिया गया, डिसिप्लिन कर दिया। एलिगेशन पता चला जी, एलिगेशन यह है कि वो अपनी फीमेल ऑर्गेनिस्ट से पकड़ा गया है। अब इसका क्या मतलब, तशरीह करूं? नहीं चाहते हो तो कर देता हूं। आप अंडरस्टूड है ना, सब जानते हैं। ठीक है, अब आप सोचे मेरे साथ, डॉक्टर साहब बी विद मी। फर्ज करें वो जनवरी के महीने में पकड़ा गया। पर साहब डोंट मिस द पॉइंट, इमरान साहब डोंट मिस द पॉइंट। जनवरी में वो पकड़ा गया है, नहीं दिसंबर में पकड़ा गया है, नवंबर में उसकी डेथ हो गई थी पहले ही। अगर वो ना पकड़ा जाता, नवंबर में उसकी डेथ हो गई। वो मुश्किल बात तो नहीं कर रहा, मैं एक सपोजिशन आपके सामने पेश कर रहा हूं। नहीं है मेरे साथ। सर रिपीट करें जी मैं करूंगा। दिसंबर में डेथ हो गई, नवंबर में पकड़ा। जी जी ये मरने से पहले की बात है, एक्चुअली वो डेथ हो चुका है। देखें जी, मैं सिंपलीफाई करता हूं इसको। मसला मुश्किल है ना, जरूरी नहीं कि जो मैं समझ रहा हूं देख रहा हूं आप भी उसी तरह देखें, ये कोई मसला नहीं। सवाल करें, ढेर सारे करें। मैंने जाना था उधर, कहाँ जाना था परसा? हाँ अभी ठहरो 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 यार, इम्तिहान इनका है, जवाब आप दे रहे हो है? उसने बोला फिर जवाब दिए परसों। मैंने आज जाना था जी, मेरे एक पारी साहब है बीमार, मैंने कहा था मैं आऊँगा, लेकिन ये सभी ज़रूरी है, खुदा से शिफा दे। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँगा कराची जाने से पहले। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ जी, देखें आर्गूमेंट के लिए आपको अज्यूम करना पड़ता है चीज़ों का ना, ये एक फार्मूला होता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने सारी तमसीलें सुनाई हैं ना समझाने के लिए। उसने क्यों नहीं बोला ये करो ऐसे हो जाओ? एक बात को बताने के लिए इतनी बड़ी तमसील बयान की है। और वो तमसील जो है एक क्या कहना चाहिए, एक स्टोरी, एक वाक़या जो तख्लीक किया जाता है, जैसे क्या वो सपोजिशन है, ठीक है ना, वो हकीकत में नहीं होती। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक कहानी पेश करता है जिसका कोई हकीकत नहीं। ये नहीं कहा कि पादरी नसीर गया तो ये हो गया तो अब आप इससे सीखें, ऐसा नहीं। एक शख्स, भाई वो एक शख्स कौन है? इट डजंट एग्जिस्ट। पारी साहब को समझ आ रही है? नहीं आ रही तो बाद अभी पूछ लेना यार, इस पॉइंट को समझें। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने एक पॉइंट को बताने के लिए इतनी लंबी तफसील दी। एक शख्स, एक औरत, एक आदमी, और भाई वो कौन सा? कोई भी नहीं है, फिर भी वो कहानी सुनाई है। हम पढ़ते हैं, सरमन देते हैं, और मकसद क्या था कि मैं जो एक मुफरूज़े वाली कहानी सुना रहा हूँ, लोग मेरे पॉइंट को समझें, उसकी वजाहत की है। अब मैं वही काम मैं करने लगा हूँ। मुझे भी हक है कि मैं एक हवाला दूँ, लेकिन ये रियल है, ये मफरूज़ा नहीं है, इट्स अ ट्रू स्टोरी जो उसके साथ हुआ। जो मैं केस बना रहा हूँ वो मेरा तमसील है, ठीक है। दोबारा आता हूँ जी। बिशप माइकल दिसंबर में बेचारा पकड़ा गया, हो सकता नाड़ी हो चलो यार छोड़ो। दिसंबर में वो बेचारा पकड़ा गया, ठीक है ना। फर्ज करें कि वो दिसंबर में नहीं पकड़ा जाता, आप मेरी बात समझ रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं, वो नहीं पकड़ा जाता,
ठीक है जी। अगर उसके पकड़े जाने से पहले ही 9 अक्टूबर में उसकी डेथ हो जाती, हो सकती है ना डेथ, कि अक्टूबर में डेथ होती, वो नवंबर दिसंबर तक आता ही नहीं, ना वो पकड़ा जाता, ना उस पर एलिगेशन होता, ना वो निकाला जाता, ना उस बेचारे की बेइज्जती होती। समझ रहे हैं जी? अब तो क्लियर हुआ है, कुछ एक मफरूजा पेश किया है। अब आप दूसरा सीन देखें, उसकी बेचारे की डेथ हो गई अक्टूबर में। अब जनाबे वाला वो ऊपर चला गया, यीशु के सामने हाजिर हो गया जज के पास। उसने कहा भाई तू तो नहीं जा सकता, ठीक। वो कहता जी मैंने तो बदरुएं निकालनी थी, मोजे किए थे, ठीक, नबूवत की थी। तो वो क्या बोलेगा? की होगी, लेकिन तूने मेरी मर्जी नहीं पूरी की। मेरी मर्जी थी कि पराई औरत पे निगाह नहीं करनी। तू भी ब्याह भरया, वो भी ब्याह भरया, तू क्या करना चाहे? वो किस तरह एंट्री देवे? वो तो यही कहेगा मैंने मौजे किए और मौजे किए, और बाद में अगर वो इस गुनाह में फंस गया तो एंट्री कैसे होगी? मौजे अपनी जगह पर है, गुनाह कर दिया, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। जाकर बोलेंगे मैंने मौजे किए, वो ये नहीं कहता कि ये नहीं किए, मेरी बाप की मर्जी पे अमल नहीं किया, यानी कि जो पूरी मर्जी थी उस पर अमल नहीं किया, सारे काम करके फिर तूने गुनाह कर दिया। और लूडो खेल दे हो 99 तक जाके 0 आ गए फिर। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं समझ लगी नहीं सर, है? अच्छी तरीके से समझ लगी, लेकिन तुमने एक सवाल समझ आ गया। नहीं, पहले तो ये बताया डज इट मेक एनी सेंस? अब वो जाता है जी देखो मैं तो मौजे करता जी, इतनी मेरी मिनिस्ट्री 5000 आंदे सन, यूरोप तो आंदे सन, तो उसको भी यही जवाब मिलेगा, बाप की मर्जी पे अमल नहीं किया। बाप की मर्जी सिर्फ मौजे करना नहीं है भाई, तू वो करता था, बाद में तू गुनाह में पड़ गया, फड़िया गया, अपनी भी बेइज्जती कराई, मेरी भी करा दी, तेन कहीं एंट्री दवा, तो उसको क्या बोलेगा? यीशु यही बोलेगा ना। कहने का मतलब यह है कि चंद बातें करके हमें परमानेंट लाइसेंस नहीं मिल जाता क्या हम जाना ही जाना है। पूरी मर्जी आप मौजे कर लें, ये कर लें, वो कर लें। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बड़े ज़बरदस्त प्रीचर, ठीक, बड़ी खिदमत, ठीक, इंसानियत लागू नहीं नंगी। क्या करेंगे आप अपने नौकर को धत्कार दें, वो बीमार हो तो दुआ करांगे, अच्छा ना मेडिसिन देती ना पैसे देते, खुदा खुश होएगा उस मौजे से? फिर वही बात आ गई जो आपने की थी, उसके नाम में अगर उसे शिफा मिल गई तो क्रेडिट खुदा को है, यीशु नाम में उसका नहीं था। उसमें तो इंसानियत नहीं आई कि तेरे नौकर का बच्चा बीमार हो गया है, उसको मेडिसिन दे या उसको अपनी गाड़ी में डाल के लेके जा। कौन सा खुदा खुश होगा? मेरा यीशु तो नहीं खुश होगा। तो यीशु यही जवाब देगा। हमारा कोई एक अमल या एक वक्त का अमल हमें परमानेंट सॉलिड लाइसेंस नहीं दे देता कि अब आप जाएंगे, बाद में आप जो मर्जी करें। प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है। जी तो सर इसमें मुझे एक चीज़ को कंफ्यूज कर रही ये है कि एक बंदे ने लेट्स सपोज 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल मिनिस्ट्री की, और एंड में आके जब मतलब वो 100 पे आने लगा था और उसका पाँव सीढ़ी पे आ गया, नीचे आ गया। जी सर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि इस छोटी सी उम्र 50 60 70 80 साल की उम्र की सज़ा इतनी लंबी कैसे हो सकती है? ये कुछ, एक बंदा 40 50 60 60 70 80 साल जिंदा रहता है, उसमें वो खिदमत भी की है, उसने प्रीचिंग भी की है, मनादी भी की है, हीलिंग भी की है, आफ्टर खिदमत तो की है, एक उसका कंट्रीब्यूशन तो है खुदा की बादशाही के लिए। यकीनन बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में तब्दील हुई होंगी, और फिर उस बंदे को वो कहाँ चलेगी सारी उसकी खिदमत? और फिर एक छोटी सी जिंदगी की इतनी बड़ी सजा, एवरलास्टिंग डेथ। आप गलत अल्फाज बोले, छोटी जिंदगी ना कहें, बड़े से गुनाह की बड़ी सजा, ये क्यों नहीं बोलते? डर लगता है? छोटी सी जिंदगी भाई, छोटी जिंदगी हो बड़ी हो, आपने बड़ा गुनाह किया है तो
नहीं पर सब छोटी जिंदगी ना के नहीं सर, देखिए जो एवरलास्टिंग लाइफ है या एवरलास्टिंग पनिशमेंट है, उसकी तो हमारे पास काउंटिंग नहीं है। नहीं वो उसकी है नहीं, वो तो इटर्निटी है ना, जी सर। जिंदगी भी इटर्नल है और जो सजा है, कॉन्डेमनेशन है, वो भी इटर्नल है, दोनों इटर्नल है। लेकिन उसके लिए जो चीज़ें हैं वो 40, 50, 60, 70, 80 साल की एज की हैं। ठीक है, जो मतलब कोई भी शख्स है, जितनी भी जिंदगी उसकी है, थोड़ी सी है दुनिया के अंदर, लेकिन उसकी पनिशमेंट और उसका रिवॉर्ड भी, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। पर सब देखिए जी, ब्राइन को शायद समझ लगी, बोले बेटा। साहब मुझे अभी एक आयत जहन में मेरा दिल कर रहा है आपके साथ शेयर करूं कि जान देने तक वफादार रहे तो तुझे जिंदगी का ताज होगा। हुण दसो पर सब ये देखिए, पर सब नहीं, देयर इज अ पॉइंट। नहीं सर, नहीं। चलो अरे नहीं। नहीं मान, चले नहीं मानते, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। वो तो सर ओल्ड टेस्टामेंट में सिखाता है। नहीं सर, इतने रहो, पीछे नहीं जाना मैं। नहीं सर ये तो नाम मिलती है जी जी कि कलाम ही सिखाता है ना सानू जी जी कि जड़ा हुक्म मनना है कुर्बानी नालों बेहतर। जी जी हुक्म मनना जड़ा है कुर्बानी नालों बेहतर। जी जी ऑफ कोर्स, कुर्बानी हाँ नहीं जी, ठीक छोड़ है। दो, पहले हुक्म मनो। जी जी हुक्म जड़ा है ते खुदावंद कह भी गया है कि मेरी बाप की मर्जी। मेरी थोड़ी ए चीज़ कंफ्यूज कर रही है जिहड़ी मैं हुणे जिक्र किया है कि छोटी जी लाइफ, एवरलास्टिंग मौत ते एवरलास्टिंग जिंदगी, ए थोड़ी कंफ्यूज। चलो, ठीक है जी। माजरत के साथ जी 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 बोले। खतूत में ये लिखा है कि अगर कोई गुनाह करे, ऐ भाइयों, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास एक मददगार मौजूद है। जी जी ठीक है, ठीक है। मतलब ये है कि इतनी लंबी जिंदगी या इतनी छोटी जिंदगी, इतनी बड़ी खिदमत, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री या छोटी मिनिस्ट्री, जहाँ मिनिस्ट्री में और मसीही जिंदगी में, मैं मिनिस्ट्री नहीं कहता, मसीही जिंदगी में 50 साल अच्छे काम किए, 60वें साल आपकी एक गलती होगी, तो उस गलती का मतलब ये है कि आप तौबा कर लो मरने से पहले। डाकू ने मरने से पहले तौबा कर ली और खुदावंद ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में। सर वहाँ तो मैंने पहुँचा ही नहीं, अभी तो मैंने जंग लगाना था वहाँ तो क्या है। नहीं क्लियर नहीं हुआ ना। चले पर साहब, मैं आपके सवाल को सिंप्लीफाई करता हूँ, शायद कोई बात बन जाए, अगर नहीं तो फिर आप करें। देखें पर साहब, मैं आपसे यही अर्ज़ करना हूँ, मसला ये नहीं है कि छोटी सी ज़िंदगी, मेरे को इस पे क्या कहते हैं सेटिस्फेक्शन नहीं ना। मसला ये नहीं छोटी ज़िंदगी, खुदा माफ़ करे, कोई लोग हैं जो 25 साल में मर जाते हैं, कोई 70 साल में, कोई 90 साल में मरता है। मसला स्पैन ऑफ लाइफ नहीं कि किसकी क्या है, जितनी भी ज़िंदगी है, चाहे 25 साल की 30 साल की है, उसका कोई इशू नहीं है। मसला ये है लेट्स से एक बंदे की जो एज है वो 50 साल के उम्र में मर गया, ठीक है, ठीक है जी, और वो शख्स जो है बहुत अच्छा है। सर एक मिनट नहीं करो ना यार, उसे डर ना करो, ये दरवाज़ा बंद कर दियो, उसे आप ही चली जाएगी, आ जाओ बेटा चली जाएगी, नहीं तो बाद में चली जाएगी, कोई मसला नहीं है, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही। पर सब देखे, पहली बात तो ये है, देखें जी गौर से सुनिए, जो जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं ना, ये खुदा के कलाम की बातें हैं और खुदा की बातों को हम जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए यीशु मसीह ने वजाहत की, तमसीलें दी। इसके भी एंड जो है ना वो एक तमसील से ही होता है। पूरे सरमन ऑन द माउंट का जो एंड है एक तमसील से हो रहा है। वो जो अमल करता है उसका क्या अंजाम है, जो नहीं करता उसका क्या अंजाम है, जो नहीं करता उसके बर्बादी लिखा है, और बर्बादी भी ऐसी तबाह हो गया, मर गया, खत्म। ठीक, मैं आपकी बात की तरफ आता हूं। देखें मसला ये नहीं है कि 30 साल 50 या 70 साल, मसला ये है, मैं उसी बिशप की बात करूंगा बेचारे की, कि उसने इतनी अच्छी खिदमत की। ये एक उसकी बात जो मुझे नजर आई, हो सकता और भी बातें हों, ठीक है, और वो पता नहीं कितने अरसे से उस गुनाह में मुब्तला रहा,
ठीक है, इससे पहले कि वो पकड़ा जाता, एक्सपोज होता, ये अभी काम नहीं हुआ। इत्तेफाक की बात है कि वो मर गया 2 महीने